Hi viewers, this is Abdul Hakim here and I welcome you on my channel Sonija Tech और हमारा सब्जेक्ट है HTML मींस Hypertext Markup Language। HTML में अब बारी है हमारी इमेज टैग की। इमेज टैग के लिए सबसे पहले हम इसकी कोडिंग करेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। तो हमारा जो पैटर्न है, न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं, HTML का टैग लगाएंगे, बॉडी लगाएंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे और HTML को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम इस फाइल को सेव भी कर लेंगे। क्योंकि हम इमेजेस के हवाले से टॉपिक है तो हम इमेजेस के नाम से या इमेज के नाम से हम इस फाइल को .html करके सेव भी कर देंगे। तो हमारे उसी फोल्डर के अंदर हम इसको सेव कर दें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो इमेज का टैग लगाएंगे बॉडी के अंदर, img। ठीक है। अब img के अंदर हमें ये img डायरेक्टली तो नहीं चलेगा, तो इसमें एक एट्रीब्यूट इसका नेसेसरी है, जो कंपलसरी है, वो लगाना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट लगाएंगे हम src। src रिप्रेजेंट करता है सोर्स को। इसके बाद इक्वल का साइन लगा के हम हमारे पास जो इमेज रखा हुआ था पहले, जो हमने बैकग्राउंड में डाला था, वही इमेज हम कॉल करेंगे। तो उसमें हमारा पेंगुइन्स का था, penguins.jpg। तो इस फाइल को हम सेव करके और रिफ्रेश करते हैं, बल्कि इसको लॉन्च करेंगे हम। ठीक है। तो ये हमारा इमेज डिस्प्ले हो गया। अब इसमें दूसरा इसका एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे इसके साथ। तो इसमें पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जहाँ पे हमने हमारी HTML फाइल सेव की है, ये इमेज वहीं पे होना चाहिए। अगर ये इमेज वहाँ नहीं है तो उसके बजाय हमें कि डायरेक्ट इसका नाम दें, हमें इसका पूरा पाथ भी बताना पड़ेगा कि ये इमेज कहाँ पे रखा हुआ है। नॉर्मली करंट फोल्डर के अंदर ही रखा जाता है, और लेकिन अगर चेंजेस होंगी तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाएगा कि किसी हमारे डोमेन के ऊपर, किसी साइट के ऊपर रखा हुआ है, वहाँ से उठा के लाना है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और वो क्योंकि मैं बिगनर्स लेवल के हवाले से वीडियोस बना रहा हूँ, तो इस वक्त वो डिस्कस करना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। ठीक है। वरना जो दूसरे जो चने बेच रहे हैं मैं भी वही कर लूँगा, तो फिर मुझ में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। एनीवेज, तो ये तो खैर एक मजाक की बात थी। अगर किसी को बुरा लग जाए तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। तो इस वक्त जो है हम क्या करेंगे, अब इसका अगला एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो इमेज के टैग के अंदर src के बाद हम इसका एट्रीब्यूट लगाएंगे साइज़ के लिए, हाइट लगा देते हैं हम। हाइट में इसकी हाइट हम दे देंगे 200 दे देते हैं। सही है। इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखें, इसकी हाइट तो कम हुई, लेकिन हमने कहीं पे विड्थ दी थी कोडिंग के अंदर? कहीं पे भी नहीं दी थी। इसने क्या किया, ये इतना स्मार्ट प्रोग्राम है ये इसका, कि इसने विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया उसी हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, हाइट हटा के और विड्थ दे देते हैं 200, अब ये दोबारा रिफ्रेश करते हैं हम, तो ये अब इसने विड्थ के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। ठीक है। तो ये हाइट और विड्थ कोई सी भी एक दे देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना अगर हम चाहते हैं कि हम हाइट भी दें और विड्थ भी दें, तो फिर हमें इस इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन, इसकी एग्जैक्ट साइज़ को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली या कोई एक चीज़ हाइट या विड्थ दी जाती है। अब इसका तीसरा जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है आल्ट का। आल्ट का एट्रीब्यूट हम देंगे ALT। इक्वल के बाद हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देंगे सिंगल कोट, यानी हम यहाँ पे डाल देते हैं इमेज। तो यहाँ पे हम इमेज ने हमने दे दिया। अब इसको हम सेव करेंगे। ठीक है। तो
इसमें हमें कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आया, लेकिन इसमें 3 काम पीछे हो चुके हैं। अब वो कैसे हुए हैं उसको देखने के लिए हम ये करेंगे, दोबारा कोडिंग में चल के हम ये जो हमने पेंगुइन्स का लिखा हुआ है ना नाम, फाइल जेपीजी का, हम इस नाम को खुद गलती कर देते हैं, इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, चेंजेस कर देंगे। अब इस फाइल को सेव करके रिफ्रेश करें। राइट, तो ये अब वो हमारी इमेज तो नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, जो हमने आल्ट में लिखा था। आल्ट बेसिकली क्या होता है, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है नेमुल बदल, मुतबादिल। ठीक है, तो अल्टरनेट इसी सेंस में लिया जाता है, लेकिन इसके 2 काम और भी हैं। तो एक काम इसका ये है कि ये सर्च इंजन के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि सर्च इंजन को अगर कोई चीज़ इमेज ढूंढना है, कोई चीज़ ढूंढनी है, तो वो इमेज कहाँ पे मिलेगा। सपोज़ मैं कहता हूँ सीनरी या नेचर पिक्चर्स, तो वो नेचर पिक्चर्स जो है वो कहाँ पे लिखी हुई हैं, वो कोई टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा कि वो नेचर की पिक्चर को ढूंढेगा और उसमें वो यही आल्ट का इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है, आल्ट के साथ जो लिखा हुआ है, इसको ढूंढेगा कि ये नेचर पिक्चर्स जो है वो कहाँ कहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये सर्च इंजन के लिए भी ये टेक्स्ट हमारा काम आता है, और सर्च इंजन क्योंकि इमेज को देख नहीं सकता, वो इस टेक्स्ट को ही रीड करेगा। तो आल्ट का ये दूसरा काम है। एक तो ये कि अगर वो इमेज हमारा यानी उस जगह पे नहीं है, हमने जो नाम दिया उस जगह पे नहीं है, तो उसकी वजह से ये क्या करेगा कि टेक्स्ट लिख के दे देगा कि यहाँ पे कौन सा इमेज आने वाला था। दूसरा काम ये है कि अगर हमारा कनेक्शन स्लो है, ठीक है, और इमेज डाउनलोड होने में, हमारे मेमोरी के अंदर आने में, हमारे ब्राउज़र के अंदर थोड़ा टाइम लग रहा है, तो जब तक कि वो पूरा इमेज आता है उस वक्त तक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो उसमें कुछ उस पीरियड के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर जब तक कि वो इमेज आता है आपको कुछ नज़र आए, तो उसके लिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लगा दी हमने अपने क्लाइंट के लिए कि यहाँ पे क्या आने वाला है, तो उसका नाम यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा काम क्या होता है इसमें? तीसरा काम ये होता है कि जो वो लोग जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड पीपल्स हैं, अगर वो कोई ऐसी, क्योंकि कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो ब्लाइंड पीपल्स के लिए होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर में एक होता है स्क्रीन कॉलर के नाम से आई थिंक होता है। तो उसमें जो है वो जो लोग जो नहीं देख सकते, तो उनके लिए वो स्क्रीन को पढ़ के सुना रहा होता है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, क्योंकि वो इमेज तो देख नहीं सकते। तो ये उनके लिए भी एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, उनके फ़ायदे की चीज़ें को वो सॉफ्टवेयर जो है ये इसको रीड करके और उनको सुना रहा होता है। तो एनीवेज ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये एक मुझे मालूमात थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ये 3 इसके काम है, सर्च इंजन और इमेज की जगह पे टैग, जो अगर इमेज लेट हो जाए उसकी वजह से, यानी कनेक्शन स्लो, और स्क्रीन कॉलर के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस अपनी कोडिंग के अंदर, और यहाँ पे हम देखेंगे अगला इसका जो एट्रीब्यूट है वो है टाइटल का। पहले तो हम इसका नाम सही कर देते हैं। ठीक है, अब हम अगला एट्रीब्यूट इसका लगाएंगे टाइटल का। टाइटल क्या करेगा, टाइटल के साथ हम यहाँ पे कोटेशन के अंदर वैल्यू देंगे दिस इज एन इमेज। कुछ भी लिख सकते हैं हम अपना, जो हमारी मर्जी है। तो कोटेशन लगानी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको सेव करके फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम इस पे माउस ले जाएंगे पिक्चर के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी एक टूल टिप खुल रही है, इसको कहते हैं टूल टिप। टूल टिप में अगर हम कोई बड़ा मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी हम टाइटल के थ्रू वो करवा सकते हैं। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम इससे IMG के टैग से बाहर निकलेंगे। कैसे बाहर निकलेंगे, लास्ट वीडियो में हमने आपको लिंक करवाए थे, तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, और एक चीज़ मुझे अभी याद आई है, तो वो भी मैं अभी करवा दूंगा आपको। तो इस इमेज के नीचे हम जो है वो लिंक बनाते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको अभी पता चल जाएंगी। 2 तो रह गई थी, बल्कि एक रह गई थी, और एक अभी करवानी, और एक और चीज़ भी है। अभी ये करता हूँ तो अभी पता चल जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं हो। तो हम यहाँ पे एंकर का टैग लगाएंगे A
img के टैग के बाहर, और यहाँ पे रेफरेंस में इसी इमेज का नाम लिख देंगे हम, href इज इक्वल्स टू, और यही इमेज का नाम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये एंकर का टैग को कंप्लीट करके और इसको क्लोज कर देंगे आगे। तो सबसे पहले तो मैं ये इसको आपको चला के दिखा देता हूँ कि, बल्कि इसमें हमें टेक्स्ट तो डाला ही नहीं हमें, तो जो टैग के बाहर जो ना हम यहाँ पे लिख देते हैं पेंगुइन, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई टेक्स्ट भी तो डिस्प्ले करना है ना। तो अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे सेव करके, तो ये हमारा लिंक भी इसके अंदर आ गया। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेंगुइन नाम का कोई पेज तो है ही नहीं, लेकिन पेंगुइन नाम की इमेज तो है ना हमारे पास। तो ये बगैर पेज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए ये डायरेक्ट हमें वो, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें वो पेंगुइन के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें वापस कोडिंग की तरफ चलते हैं, इसको बैक कर लेंगे हम और इस वापस कोडिंग में देखते हैं। तो यहाँ पे जो एंकर का टैग है, यहाँ पे वो जो ऊपर हमने वो लगाया ना इसका टाइटल, उसमें इमेज के ऊपर, तो वही टाइटल जो है हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ टाइटल लिख के और हम यहाँ पे लिख देंगे इमेज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे उस लिंक के ऊपर। ये मैं भूल गया था लास्ट वीडियो में, ये अभी बताना था आपको। तो यहाँ पे हम माउस ले जाएंगे इसके ऊपर, तो क्या नज़र आएगा, एक टूल टिप हमारे लिंक के ऊपर भी खुल रही है। ये बात हो गई। अब जो तीसरी बात थी वो ये थी कि ये जो इमेज है, क्या इसको हम, क्योंकि अक्सर साइट्स पे इमेज को क्लिक करते हैं और हम किसी जगह पे चले जाते हैं किसी साइट के ऊपर, तो ये जो हमने इमेज छोटा करके अपने पास लिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस इमेज के ऊपर क्लिक करें ये बड़ा होकर हमारे सामने आ जाए? जी हाँ, हो सकता है। उसके लिए अगेन वही वापस हम कोडिंग में चलेंगे और इस img के टैग से पहले हम यहाँ पे एंकर का टैग लगाएंगे, href इज इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे यही पेंगुइन का दोबारा से दे देंगे, जैसे हमने नीचे लिंक में दिया था ना वही देंगे। उसको रहने दें क्योंकि उसमें टूल टिप के लिए हमने अलग से और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो पेंगुइन्स का नाम लिख देंगे हम, ये इमेज का .jpg, और इसको क्लोज करें। अब पिक्चर के बाद जो एंकर का टैग है ना, पिक्चर के बाद हम क्लोज करेंगे स्लैश लगा के। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। अब रिफ्रेश करेंगे। अब आप जब पिक्चर के ऊपर अपनी जो हमने छोटी की हुई है पिक्चर, इसके ऊपर माउस ले जाएंगे। अब ये हमारा लिंक बन चुकी है पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर। ठीक है, तो हम पिक्चर को भी, इमेज को भी अपने लिंक बना सकते हैं, और टेक्स्ट को तो हम बनाते ही हैं, वो तो हमने किया ही है। तो हम इसको भी क्लिकेबल बना सकते हैं कि इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारा पूरा इमेज डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।